गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 395 और बृहदारण्यक की कक्षा 120। तो यहाँ पर चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। स्वप्ने विज्ञानवादी को भी न सक्यम विज्ञान व्यतिरिक्तम ज्योतिरंतरम निराकर्तुम। ज्योतिरंतर का निराकरण नहीं कर सकता है। विज्ञानवादी भी विज्ञान से अलग जो एक ज्योतिरंतर होता है, दूसरी ज्योति होती है, उसका निराकरण नहीं कर सकता है। स्वप्ने विज्ञान व्यतिरेका भावात अयुक्तम इति चेत न। यदि ये कहो कि स्वप्न में जो विज्ञान है, स्वप्न विज्ञान व्यतिरेका भावात, स्वप्न में तो विज्ञान के सिवाय दूसरी वस्तु का अभाव ही है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। स्वप्न को पकड़ करके कह रहे हैं कि स्वप्न में तो विज्ञान मात्र रहता है, विज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरी ज्योति होती नहीं है। अभावाद अपि भावस्य वस्तुअंतरत्व उत्पत्ति, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अभाव से भी भाव का भिन्न वस्तु होना तो सिद्ध होता ही है। अभाव से भी भाव का भिन्न वस्तु होना तो सिद्ध होता ही है। हाँ, अभावाद अपि भावस्य वस्तुअंतरत्व उत्पत्ति, माने अभाव से भी भाव एक वस्तुअंतर। अभाव जो होता है, अभाव वैसे एक वाक्य आता है, वस्तुअंतरम अभावो ही कयाचित्तु व्यपेक्षया। अभाव का मतलब किसी वस्तुअंतर का भाव। नहीं, अभाव का मतलब किसी वस्तुअंतर का भाव। जैसे हम घट का अभाव बताएं तो घट का अभाव है, पर ये नहीं है कि कोई भी चीज का अभाव है। ओम आचार्य जी। हाँ जी, अभाव का मतलब तो ये है कि वस्तुअंतर, ये अभाव शब्द का मतलब है वस्तुअंतर का भाव। आचार्य जी वो बिल्कुल ही वस्तुअंतर का कहोगे फिर इसको, जैसे आकाश का फूल जी, मैंने ये इसको कहा ये नहीं, वो वस्तुअंतर कहोगे अभाव के इसको जी। उदाहरण ही नहीं है। अभाव जो होता है, अभाव का मतलब है कि जिसका अभाव बताया जाए उससे किसी अन्य वस्तु का भाव। ये तो बिल्कुल साफ है जी, जो आप बोल रहे हो जी, ये बिल्कुल हाँ, कोई वस्तु साफ है नहीं जी, है तो बिल्कुल। कोई ना कोई वस्तु है वहां पर। हाँ ये तो साफ है जी, परंतु हम ये दूसरा कई बार ये कहते हैं ना कि जो अभाव, तो कई बार ये कहते हैं वंद्या का पुत्र, आकाश सिद्धांत का है ये। फूल। कुछ भी मतलब पूर्णता अभाव किस चीज का नहीं। ये तो महर्षि दयानंद का वो भी देख लेना, सत्यार्थ प्रकाश अभाव की व्याख्या में। महर्षि दयानंद की बात इसलिए दे दी जाती है कि वो एक तार्किक व्यक्ति हैं, और जो बात कहेंगे बुद्धि संगत कहेंगे। तो जब यूं नाम ले दिया कि महर्षि दयानंद भी ऐसा मानते हैं, तो फिर बात खत्म। ना जी बिना फिर सिर ऐसी पैर बात, की बात को कहते नहीं। ना ऐसी बात तो करनी है जी, महाराज जी इतनी बुद्धि जी उसी हम भी थोड़ा जी, इसलिए नहीं हैं? मानते जी। वंद्या का पुत्र, आकाश का फूल, ये खरगोश के अभाव के सिंह। उदाहरण ही नहीं है, यही तो चक्कर पड़ रहा है। वंद्या का अच्छा जी, पुत्र, आकाश के फूल अभाव के उदाहरण नहीं है, असंभव के अच्छा उदाहरण नहीं है। असंभव, हाँ अब की बात नहीं जी, असंभव, हाँ ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ वस्तुअंतर अब की बार हो गया जी, सही।
आकाश का फूल अभाव का कोई उदाहरण नहीं देगा दार्शनिक। कोई दार्शनिक वंद्या के पुत्र को अभाव का उदाहरण नहीं देगा। मैंने एक वाक्य बोला, वस्तुअंतर, मैंने ये बोला वस्तुअंतर का भाव, ये नहीं, वो उस ये वंद्या का पुत्र कौन से, फिर बोलियो जो वो वाक्य उन बात है। वंद्या का पुत्र असंभव का उदाहरण है, अभाव का उदाहरण नहीं है। अभाव हाँ जी, में ठीक है। प्रतियोगी पदार्थ चाहिए, हाँ जी, अभाव ठीक के है। लिए कोई सत्तात्मक चीज वस्तु चाहिए। मतलब जिसका अभाव बताते हैं उसकी सत्ता दुनिया में चाहिए। जैसे हाँ मैंने जी, कहा ठीक। घट का अभाव, यहाँ पर घट का अभाव है, कहीं तो घट रहता ही है। हाँ जी, ठीक है। वस्तुअंतर वस्तुअंत अभाव, वस्तुअंतरम अभाव ही, वस्तुअंतर है अभाव, कयाचित तु व्यपेक्षा है, किसी व्यपेक्षा को लेकर, दूसरी अपेक्षा को लेकर। तो पहलवान लोग व्यायाम की कसरत करते हैं, धनिक लोग अपने धन की कसरत करते रहते हैं, राजनीतिक लोग अपने पावर की कसरत करते हैं, और सेवक लोग अपनी सेवा की कसरत करते रहते हैं। तो विद्वान लोगों के लिए भी बुद्धि की कसरत तो होनी चाहिए। कसरत तो होनी चाहिए, लेकिन खुद एक स्तर पे जाके व्यसन हो जाता है, व्यसन हो जाता है एक स्तर पे जाके। हाँ, वो तो कहते ही हैं, न नानुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। वाणी का केवल विज्ञापन मात्र है, वाणी को बहुत सारे शब्दों का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। यदि तत्व जिज्ञासा है और तत्व जिज्ञासा का के लिए आपके अंदर वेग उठ रहा है कि मैं तत्वज्ञ बनूं, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। तस्मात् विज्ञानवादिना भी न शक्यम विज्ञान व्यतिरिक्तम ज्योतिरंतरम निराकर्तुम। विज्ञानवादी को विज्ञान से व्यतिरिक्त ज्योतिरंतर का निराकरण नहीं कर सकते। ये न च प्रतिवाद्यादय स्वात्मना एव गृह्यन्ते इत्यभ्युपगमा। इससे पहला पैराग्राफ में 910 पेज पर जो है ना, लास्ट में, न च प्रतिवाद्यादय स्वात्मना एव गृह्यन्ते इत्यभ्युपगमा। प्रतिवादी आदि विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं, ऐसा विज्ञानवादी को स्वीकार भी नहीं है। प्रतिवादी आदि, प्रतिवादी इत्यादि विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं। स्वात्मना एव गृह्यन्ते इति अभ्युपगमा, स्वात्मा से ही स्वीकार किए जाते हैं, ऐसा अभ्युपगम। न च प्रतिवाद्यादया स्वात्मना एव गृह्यन्ते इत्यभ्युपगमा व्यतिरिक्त ग्राह्या ही ते अभ्युपगम्यन्ते। व्यतिरिक्त ग्राह्या ही ते अभ्युपगम्यन्ते तस्मात् तद्वत् सर्वमेव व्यतिरिक्त ग्राह्यम वस्तु जागृत विषयत्वात्। क्या कह रहे हैं? प्रतिवादी आदि विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं, ऐसा विज्ञानवादी को स्वीकार नहीं है। जो प्रतिवादी होते हैं, मतलब चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, वाद करते हैं, वो स्वात्मना एव गृह्यन्ते इति अभ्युपगमा, ये स्वीकार नहीं है कि स्वात्मना माने विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं, ऐसा विज्ञानवादी को स्वीकार भी नहीं है। दूसरे की सत्ता को स्वीकार करने के लिए अपनी सत्ता को स्वीकार करना ही है। प्रतिवादी आदि स्वात्मना एव गृह्यन्ते, अपना स्वात्मना माने विज्ञान रूप आत्मा से ही
ग्रहण किए जाते हों, ऐसा विज्ञानवादी को स्वीकार नहीं है कि वो मेरा ही स्वरूप है। विज्ञान के अतिरिक्त प्रतिवादी नाम की कोई चीज नहीं है, और विज्ञान है स्वात्मा, विज्ञान है अपना स्वरूप है। जैसे वो प्रतिवादी लोग भी करता है, सब कुछ करता है, इसलिए कह रहे हैं कि विज्ञानवादी को भी ये कहना नहीं है कि मैं दूसरे का अगर अस्तित्व स्वीकार करता हूँ तो मेरा अस्तित्व स्वीकार कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मेरा अस्तित्व नहीं। हाँ, तो न च प्रतिवाद्यादय स्वात्मना एव गृह्यन्ते इति अभ्युपगमा, ये उसका स्वीकार नहीं होता है। प्रतिवादी आदि स्वात्मना एव गृह्यन्ते, मतलब अपने से ग्रहण किया जाता है, अपने से ही ग्रहण किए जाते हैं। मतलब ये कहते हैं ना, विज्ञानवादी ये मानते हैं कि भाई विज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तो प्रतिवादी भी क्या विज्ञान स्वरूप ही है, कोई सत्तात्मक चीज नहीं है क्या? ये कह रहे हैं विज्ञान को स्वीकार कर ही नहीं। नहीं, क्या प्रतिवादी का अस्तित्व नहीं मान रहा है वो? विज्ञानवादी को क्या उसके साथ में जो चर्चा करने के लिए उपस्थित होगा तो वो ऐसा कहेगा कि विज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, प्रतिवादी नाम की कोई चीज नहीं है। प्रतिवादी ने ऐसा कहा था इसलिए व्यतिरिक्त ग्राह्यते अभ्युपगम्यन्ते, वे अपने से भिन्न वादी आदि के रूप में व्यतिरिक्त ग्राह्य, व्यतिरिक्त के द्वारा ग्राह्य हैं। व्यतिरिक्त वादी आदि वे अपने से भिन्न वादी आदि के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। चर्चा इस मोड़ पे आ गई थी ना कि उसने प्रतिवादी ने ये कह दिया कि मतलब एक केवल विज्ञान मात्र को जो तुम मानते हो कि उसका भी एक करके वो आ जाएगा अवस्था दोष का। उसके आगे तक विज्ञान व्यतिरेकेण वादी प्रतिवादी वाद दोष अभ्युपगमात्, इससे पहला पैराग्राफ है। ये थोड़ा बात जो है ना हमारे दिमाग से निकल जाती है, इसलिए दोबारा पीछे पीछे से चलना पड़ता है। इस दूसरी बात यह है कि वादी प्रतिवादी के वाद और दोष ये विज्ञान से व्यतिरिक्त ही स्वीकार किए जाते हैं। विज्ञान जो है, विज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं, यदि ये मान लेंगे तो वाद और दोष, वादी प्रतिवादी के बीच में जो चर्चा होती है, वाद प्रतिवाद दोष, वादी और प्रतिवादी के दोष स्वीकार होने से वादी और प्रतिवादी में दोषता ही नहीं रहेगी अगर ऐसा मान लेंगे। तो कौन प्रतिवाद करता है? विज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो वादी प्रतिवादी दोष अभ्युपगमात्, वादी और प्रतिवादी के वाद दोष अभ्युपगमात्, वादी और प्रतिवादी के वाद या दोष आत्मविज्ञान मात्र नहीं स्वीकार किए जाते। उसका वाद और उसका दोष विज्ञान मात्र कहाँ स्वीकार करेंगे? हाँ, बात ही नहीं चलेगी, विज्ञान मात्र ही है, तो बाहर पदार्थ की सत्ता को भी स्वीकार कर रहे हैं। ये स्वीकार करवाना चाह रहे हैं कि बाहर भी पदार्थ हैं और विज्ञान भी है। अंतिम में आगे ये कह रहे हैं और कुछ नहीं, तो वादी प्रतिवादी में तो मान ही रहे हैं। हाँ, वादी प्रतिवादी और विज्ञान के अलावा कुछ नहीं, ऐसा प्रतिज्ञा कोई करे तो इसका मतलब वादी प्रतिवादी विज्ञान के अलावा कुछ नहीं, तो ये दो पक्ष कैसे बन गए? हैं? हाँ, वादी प्रतिवादी वाद दोष अभ्युपगमात्, वादी प्रतिवादी का जो वाद और दोष आत्मविश्वास, आत्म जो है आत्मविज्ञान मात्र ही नहीं स्वीकार किए जाते। निराकर्तव्यत्वात् प्रतिवाद्यादि नाम, क्योंकि प्रतिवादी आदि के लिए इनका निराकरण करना आवश्यक होता है। अगर निराकरण करना आवश्यक है, निराकरण कोई नहीं तो करेगा नहीं। प्रतिवादी का निराकरण करता है तो अपना क्या निराकरण करेगा? नहीं आत्मीयम विज्ञानम निराकर्तव्यम अभ्युपगम्यते, अपने विज्ञान को निराकर्तव्य रूप में थोड़ी स्वीकार करता है कि मैं विज्ञान को निराकरण करूंगा। और निराकरण करेगा तभी किसी की सत्ता होगी, तभी स्वयं व आत्मा कस्यचित, यदि ऐसा हो तब तो सब प्रकार के तथा च सती, तथा न सती की जगह च सती, तथा च सती सर्व संव्यवहार लोक प्रसंग,
सब प्रकार के सम्यक व्यवहार के लोभ का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, किंतु किसी के लिए भी अपना विज्ञान अथवा स्वयं आत्मा ही निराकरण के योग्य नहीं होता। नहीं आत्मीय विज्ञान निराकर्तम अभ्युपगम्यते स्वयं व आत्मा कस्यचित्, या स्वयं व आत्मा कस्यचित् क्या है वाक्य पूर्ति, नहीं आत्मीय विज्ञान, आत्मीय जो विज्ञान है वो निराकर्तव्य नहीं होता। हमारा जो विज्ञान होता है किसी के लिए भी, कस्यचित् माने किसी के लिए भी अपना विज्ञान या अपना आत्मा निराकरण योग्य नहीं होता है। किसी के लिए के मतलब कोई भी व्यक्ति अपना स्वरूप का निराकरण नहीं करेगा, अपनी आत्मा का निराकरण नहीं करेगा। यदि विज्ञान ही मान्य है तो वहां भी कोई विज्ञान है, यहाँ भी कोई विज्ञान है, प्रतिवादी और वादी में, प्रतिवादी तो दो रहेगी। कौन किसका निराकरण करेगा? निराकरण तो करते हैं। स्वयं व आत्मा कस्यचित् निराकर्तव्यम, ऐसे क्रिया जाएगी। विज्ञान किसी का निराकर्तव्य नहीं होता, या स्वयं व आत्मा कस्यचित् निराकर्तव्यम न भवति। स्वयं आत्मा किसी का निराकर्तव्य नहीं होता और कस्यचित् निराकर्तव्य नहीं होता। ठीक है। न च प्रतिवाद्यादयः स्वात्मना एव गृह्यन्ते इति अभ्युपगमः। न च प्रतिवाद्यादयः स्वात्मना एव गृह्यन्ते इति अभ्युपगमः। ऐसा यहाँ पर प्रतिवादी आदि विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं, ऐसा विज्ञानवादी को स्वीकार भी नहीं है। न च प्रतिवाद्यादयः स्वात्मना एव गृह्यन्ते हैं, न च प्रतिवाद्यादयः स्वात्मना एव गृह्यन्ते इत्यभ्युपगमः। व्यतिरिक्त ग्राह्या ही ते अभ्युपगम्यन्ते, तस्मात् तद्वत् सर्वमेव व्यतिरिक्त ग्राह्यम वस्तु जागृत विषयत्वात्। तो उनके समान सारी वस्तुएं अपने से भिन्न ग्राहक द्वारा ही गृहीत होती हैं। ग्राह्यम वस्तु जागृत विषयत्वात्, जागृत विषयक होने से जागृत वस्तु प्रतिवाद्यादिवत सुलभो दृष्टांता। जागृत काल की वस्तु प्रतिवादी आदि के समान इस प्रकार ये प्रतिज्ञा और हेतु सहित दृष्टांत सुलभ है। संतत्यंतरवत विज्ञानांतरवत। जैसे मतलब ये कहना चाह रहे हैं शायद कि जैसे वादी जो है प्रतिवादी को अन्य आत्मा से भिन्न, विज्ञान से भिन्न स्वीकार कर रहा है, ऐसे अन्य वस्तुओं को भी, बाह्य वस्तुओं का इसने निराकरण कर दिया ना कि बाह्य की वस्तु भी, तो उसको ये सिद्ध करता है कि बाह्य वस्तु जैसे प्रतिवादी बाह्य वस्तु है, वैसे अन्य वस्तु भी। हाँ, प्रतिवादी और बाह्य वस्तु एक ही कोटि की है। यदि आप प्रतिवादी को तो मानते हैं, बाह्य वस्तुओं को नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता। अर्धजरती न्याय हो जाएगा, अर्धजरती न्याय हो जाएगा। किसी को किसी वृद्धा के साथ कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए कि मैं सेवा शरीर, इसके पास धन है, बहुत ज्यादा धनी है वो महिला, तो इसके शरीर की सेवा तो नहीं करूंगा पर इसका धन तो मेरा बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सर्वमेव व्यतिरिक्त ग्राह्यम वस्तु जागृत विषयत्वात्। सर्वमेव व्यतिरिक्त ग्राह्यम, व्यतिरिक्त आत्मा के द्वारा ही ग्राह्य वस्तु होती है जागृत विषय वाली होने से। ये प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण आदि बना रहे हैं। सर्वमेव व्यतिरिक्त ग्राह्यम वस्तु, ये साध्य निर्देश है, माने सर्वमेव ये पक्ष है, व्यतिरिक्त ग्राह्यम वस्तु ये साध्य है। जागृत विषयत्वात्, जागृत वस्तु प्रतिवाद्यादिवत, ये दृष्टांत है। हाँ, जागृत विषयत्वात् हेतु है। तस्मात् विज्ञानवादिना भी न शक्यम विज्ञान व्यतिरिक्तम ज्योतिरंतरम निराकर। इसलिए विज्ञानवादी को भी ये हटाया नहीं जा सकता कि विज्ञान के अतिरिक्त कोई और ज्योति नहीं है। हमारी बुद्धि वृत्ति है, हमारे भीतर जो बुद्धि वृत्ति काम कर रही है, ज्ञान वृत्ति काम कर रही है,
वो बुद्धि वृत्ति, हमारे अंदर जो बुद्धि वृत्ति काम कर रही है, उसका भी प्रकाशक कोई एक अन्य आत्मा के रूप में मौजूद है। यहाँ तो प्रतिवादी ने ये घोषणा कर दी थी ना कि विज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हाँ, विज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसी घोषणा कर दी थी। और ये बराबर कहना चाहते हैं, उपनिषद बराबर ये कहना चाहती है कि शरीर आदि से अतिरिक्त कोई आत्म तत्व है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसके अलावा कोई आत्मा नहीं है। आखिरी में इन्होंने ये बतला दिया था कि विज्ञान ही बस है अंतिम चीज, उसके अलावा और आत्मा की क्या जरूरत है मानने की। विज्ञान का मतलब बुद्धि वृत्ति, तो उसको निराकरण कर रहे हैं। स्वप्ने विज्ञान व्यतिरेका अभावादयुक्तम इति चेत। अब पूर्व पक्षी के कोई तर्क को सामने रख करके उत्तर पक्षी ही, सिद्धांती ही अपनी बात कह रहा है कि यदि आप ये कहो कि स्वप्न में तो विज्ञान के सिवा और कोई वस्तु होती नहीं, तो ये भी बात ठीक नहीं है। अभावाद अभिभावस्य वस्तुअंतरत्वोत्पत्ते, अभाव से भी भाव, अभाव को लेकर के भी वस्तुअंतर की उत्पत्ति होती है। हाँ, वस्तुअंतर की उत्पत्ति होती है। भवता एव तावत् स्वप्ने घटादि विज्ञान से भाव भूतत्वम अभ्युगतम। आपने ही तो स्वप्न में घटादि जो विज्ञान है ना, घटादि विषय विज्ञान, उसकी सत्ता रूप में भाव भूतत्वम अभ्युगतम तद अभ्युगम्य तद व्यतिरेकेण घटाद्य अभाव उच्यते। और उसको स्वीकार करके उसके अलावा घटादि का अभाव कहते हो वहां पर स्वप्न में, उसको स्वीकार करके स्वप्न में घटादि विज्ञान की भाव स्वरूपता तो आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि घटादि विज्ञान जो है वो भाव स्वरूप है। माने एक विज्ञान होता है, एक विषय होता है, तो विज्ञान, यहाँ पर विज्ञान को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि विषय और ज्ञान इन दोनों का मिलित रूप। केवल विज्ञान मात्र जब कहते हैं तब तो विषय को, विषय विज्ञान माइनस विषय बराबर विज्ञप्ति मात्र, विज्ञान माइनस विषय बराबर विज्ञप्ति मात्र, विज्ञान प्लस विषय बराबर विज्ञान। यहाँ पर जो विज्ञान होता है ना, हमारी बुद्धि वृत्ति में जो ज्ञान होता है, अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान होता है, घट विषयक ज्ञान, पट विषयक ज्ञान, वृक्ष विषयक ज्ञान, गो विषयक ज्ञान, गाय का ज्ञान, किसी व्यक्ति का ज्ञान, अलग अलग जो ज्ञान हमारे भीतर उत्पन्न होते रहते हैं, हर क्षण निरंतर निरंतर बदलता रहता हुआ ज्ञान जो आता रहता है, तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान के साथ विषय भी तो होता रहता है। दीपक जैसे प्रकाशित कर रहा है, घट की मकान में जितनी भी चीजें रखी होती हैं उनके साथ दीपक को हम देख रहे हैं ना। जब कोई भी ज्ञान, कोई भी विषय नहीं होता है तो भी दीपक मात्र होता है। एक ये दीपक की स्थिति है। दूसरी ये स्थिति है कि दीपक के साथ विषय भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे भीतर विज्ञान मात्र भी होता है और विज्ञान के साथ कोई विषय, विज्ञान विषयाकार होकर के हमारे को वृत्ति के रूप में प्रतिभात होता है, वृत्ति के रूप में ज्ञात होता है। वृत्ति या विषयाकार ज्ञान तो हमेशा वस्तु की अपेक्षा से होता है। हाँ, विषयाकार ज्ञान जो भी होगा वस्तु सापेक्ष होगा ना। हाँ जी शास्त्री जी। खैर मेरा तो बस इतना ही था जी। बाह्य विषय और विज्ञान, बस वो आपने बता ही दिया, ठीक है। बाह्य विषय मतलब ये मानते हैं बौद्ध वाला जो है ना जी, वो है ये बिल्कुल एकदम से ज्यों का त्यों, क्योंकि बाह्य वो विषय का मतलब जो भी ये संसार में दिखाई देते हैं, ये पदार्थ, उन विज्ञानवादियों का कहना है कि ये हमारे भीतर जो ज्ञान वृत्तियां उत्पन्न हो रही है ना, वही है वास्तव में। यदि उनका निरोध कर दिया जाए तो बस खत्म है। बाहर का दुनिया है या नहीं है उससे क्या लेना देना। ऐसा नहीं कहते कि लेना देना नहीं, वो कहते है ही नहीं। हाँ, वो ऐसा थोड़ा अति में जाकर के कह देते हैं कि वो है ही नहीं, तुम तो वैसे ही बावड़े हो रहे हो। नहीं लेना देना तो बात ही तो यही। मतलब वो ये कह देते हैं तुम भ्रांत हो रहे हो। भ्रांत तो स्वयं हो रहे हैं, पर हमको भ्रांत कह रहे हैं कि तुम भ्रांत हो रहे हो, तुम्हें बाह्य पदार्थ दिख रहे हैं, भ्रांति के कारण दिख रहे हैं। नहीं, ये तो स्वीकार करते हैं जी। क्षणिक जो केवल विज्ञानवादी है वो तो ये कहता है जी, कौन सा कि बाह्य पदार्थ है ही नहीं,
और जो ये हाँ। विषय जो चला हुआ है वो तो ये कहते हैं कि भी बाह्य मतलब ये नहीं, ये तो बाहरी विषय विज्ञानवादियों और की आंतरिक, ये समालोचना, दोनों है। विज्ञानवादियों की समालोचना कर रहे हैं। यहाँ पर बात इतनी चल रही है कि विज्ञानवादी जो हैं बीच में आ गए, कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे शरीर आदि से अलग एक ज्योति अंतर है। तो किसी ने बीच में कह दिया, अपनी बात चला दी कि ज्योतिरंतर की क्या जरूरत है, विज्ञान को ही मान लो बस, हाँ बुद्धिवृत्ति को ही मान लो बस। तो फिर उसका निराकरण कर रहे हैं कि बुद्धिवृत्ति से भी अलग विज्ञान, वो ज्योतिरंतर है, बुद्धि वृत्ति से भी अलग ज्योतिरंतर है, शरीर आदि से अलग तो है ही, जैसे वस्तुंतर ऐसे ही, जैसे वस्तुअंतर से अलग ज्योतिरंतर है। हर ज्योति हर शरीर के घटक से अलग है ना ज्योतिरंतर, शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रियां सबसे अलग है। तो किसी ने बीच में कह दिया कि बुद्धि को ही अंतिम चीज मान लो। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि को अंतिम चीज नहीं मान सकते, बुद्धि से अलग भी एक ज्योति है, बुद्धि से अलग भी ज्योति है। अभी इसको सुनिए थोड़ा सा धैर्य से। स्वप्न विज्ञान व्यतिरेका भावाद अयुक्तम इति चेत, स्वप्न में हमारे जो स्वप्न वृत्ति चलती हैं विज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, ऐसा कहते हो तो ठीक नहीं। कुछ नहीं होता है तो कुछ होता है जरूर, ये बात निकलेगी। अभावाद अभिभावस्य वस्तुअंतरत्व उत्पत्ति भवता एव तावत् स्वप्ने घटादि विज्ञान से भावभूतत्वम अभ्युपगतम। आपने ही स्वप्न में घटादि विज्ञान की सत्ता स्वीकार की है और उसको स्वीकार करके तद व्यतिरेकेण घटादि अभाव उच्यते, उसकी स्वीकार करके और फिर घटादि का अभाव भी कह रहे हो। घटादि विज्ञान से भावभूतत्वम अभ्युगतम, घटादि विज्ञान की सत्ता स्वीकार करके और उसके अलावा घटादि विज्ञान के अलावा घटादि अभाव को भी कहने लग गए आप कि घटादि पदार्थ नहीं है, केवल विज्ञान मात्र है। स विज्ञान विषयो घटादिर यदि अभाव यदि वह भाव स्यात्, वो जो विज्ञान विषय है घटादि, विज्ञान का विषय जो घटादि बन रहा है ना, यदि अभाव है यदि अभाव है उभयथापि घटादि विज्ञान से भावभूतत्वम अभ्युपगतम एव, दोनों ही तरीके से घटादि विज्ञान का भावभूतता, घटादि विज्ञान की भाव रूपता तो मान ही ली गई। न तो तन निवर्तयितुम शक्यते, उसको नहीं हटाया जा सकता। तन निवर्तक न्याय अभावात, उसकी निवृत्ति करने वाला कोई न्याय नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई तरीका नहीं। एतेन सर्वस्य शून्यता प्रत्युक्ता, इस प्रकार सबकी शून्यता को, शून्यता का निराकरण हो गया, सबकी शून्यता का निराकरण हो गया। प्रत्येगात्म ग्राह्यता च आत्मनो अहम इति मीमांसक पक्षा प्रत्युक्ता, और आत्मा अहम इस प्रकार प्रत्येगात्मा द्वारा ग्राह्य, प्रत्येगात्मा द्वारा ग्राह्य है ऐसा मीमांसकों का पक्ष भी खंडन हो गया। क्या है? एक ही आत्मा का ग्राह्य और ग्राहक उभय रूप होना संभव नहीं है। ये क्या कह दिया? आत्मा अहम इति प्रत्येगात्म ग्राह्यता, प्रत्येगात्मा के द्वारा ग्राह्यता आत्मनो अहम इति, आत्मा मैं इस प्रकार प्रत्येगात्मा द्वारा ग्राह्य है, इसका भी खंडन हो गया। ये यूं कह रहे हैं कि एतेन सर्वस्य शून्यता प्रत्युक्ता, सब की जो शून्यवाद है उसका भी खंडन हो गया। जो ये कहते हैं कि शून्य ही है सब कुछ, विज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, विज्ञान भी नहीं है, जो इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि विज्ञान भी नहीं है, वो भी एक प्रकार की कल्पना ही है, वो भी एक भ्रांति है, उसका भी निराकरण हो गया। क्योंकि विज्ञान को भी प्रमाणित करने वाला ये कौन प्रमाणित कर रहा है कि विज्ञान भी नहीं है? विज्ञान भी नहीं माने तो विज्ञान का कोई मान लीजिए उसको भ्रांति बताएंगे तो किसी को भ्रांति हो रही होता है। हाँ वो तो है ही। प्रत्येगात्म ग्राह्यता च आत्मना अहमिति, और प्रत्येगात्मा के द्वारा जो मैं की ग्राह्यता है, प्रत्येगात्मा के द्वारा मैं की
प्रत्येगात्मा द्वारा जो ग्राह्यता है, ऐसे मीमांसकों का पक्ष भी खंडन हो गया। तो यत्तु उक्तम सालों को अन्याय्यश्च अन्यश्च घटो जायते इति तद असत्। जिसमें कितने लिखे थे, एक तो एक ही आत्मा का ग्राह्य और ग्राहक होता है, वो होना संभव नहीं। और ये टिप्पणी पीछे भी दी है, जिस प्रकार व्यवहार में राम की संतान से श्याम की संतान और असर्वज्ञों के ज्ञान से सर्वज्ञ के ज्ञान का अनुमान होता है, उसी प्रकार नीलादि पदार्थ और उनके विज्ञान के भेद से विज्ञान और उनके प्रकाशक आत्म ज्योति के भेद का भी अनुमान किया जा सकता है। अतः विज्ञानवादियों का मत ठीक नहीं। जिस प्रकार व्यवहार में हम ये देखते हैं कि राम की संतान से श्याम की संतान अलग है, और असर्वज्ञों के ज्ञान से सर्वज्ञ के ज्ञान का अनुमान होता है। असर्वज्ञों के राम की संतान श्याम की संतान का अनुमान होता है। कैसे होगा? राम की संतान से श्याम की संतान का अनुमान कैसे होगा? राम कोई एक गृहस्थ है और उसके पास संतान है, तो श्याम भी गृहस्थ है, तो उसकी भी कोई न कोई संतान है। इस तरह से उसका अनुमान होता है। और असर्वज्ञों के ज्ञान से सर्वज्ञ के ज्ञान का अनुमान होता है। मतलब एक एक व्यक्ति के पास ज्ञान, अल्प ज्ञान है, उस अल्प ज्ञान को देखते देखते एक सर्वज्ञ ज्ञान भी होता है। इस प्रकार नीलादि पदार्थ उसके विज्ञान के भेद से विज्ञान और उनके प्रकाशक आत्म ज्योति के भेद का भी अनुमान किया जाता है। नीलादि पदार्थ और उनके विज्ञान के भेद से विज्ञान और उनके प्रकाशक आत्म ज्योति के भेद का भी अनुमान किया जाता है। तो विज्ञानवादियों का मत ये ठीक नहीं है। अब ये आगे बात बढ़ा रहे हैं। ओम आचार्य जी, यत्तम सालों को अन्यायश्च। आप लोगों का कोई प्रश्न, ये जो सज्जन आकर बैठे हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। ऑनलाइन कक्षा चल रही है, कुछ पूछ। मुझसे आपसे आशीर्वाद लेने के लिए दर्शन से आया। थोड़ा पूछिए जिससे कि कुछ ज्ञान भी बढ़े। मैं अभी तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ पूछिए जिससे कि आपके लायक कुछ बात मिल जाए आपको। इसी आत्मा और परमात्मा का कोई कनेक्शन होता है? हाँ, इन्होंने पूछा कि आत्मा परमात्मा का क्या कनेक्शन है। थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। उसको चेयर दे दो, चेयर पे दे दो। नहीं हो रही ना चेयर पीछे, हाँ बैठा दो। आचार्य जी मेरा छोटा ही प्रश्न है, एक ही वाक्य का शब्द का हाँ है जी, वैसे, क्या पूछ रहे हैं? कि ये किस आचार्य जी किस चीज का समर्थन करना चाहते हैं कि शून्यवाद तो इन्होंने काट दिया और विषय भी काट दिए, तो केवल और अभी केवल एक विज्ञान को। कुछ अतिथि आए हुए हैं, इनका प्रश्न, इनकी चर्चा भी आगे बढ़ा देते हैं, फिर ले लेंगे। ये तो कोई बात नहीं, शून्यवाद को तो बाद में देख लेंगे। हाँ चलो जी, ठीक है। ये प्रश्न ये कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का क्या कनेक्शन है, आत्मा और परमात्मा का क्या कनेक्शन है, ये बोल रहे हैं। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन को यदि हम देखना चाहें तो पिता पुत्र का कनेक्शन मान सकते हैं। जैसे कि एक पिता होता है संसार में, उसका पुत्र होता है। एक कनेक्शन ये मान सकते हैं, कोई हमारा उपास्य होता है, हम उपासक होते हैं। जैसे अग्नि के पास बैठते हैं तो अग्नि उपास्य होती है, हम उसके उपासक होते हैं। व्यापक कनेक्शन एक होता है, जैसे दूध में घी होता है, दूध के एक एक परमाणु में घी होता है, तो घी व्यापक है और दूध के परमाणु व्याप्य होते हैं। जैसे एक पुष्प के अंदर रूप होता है और पुष्प होता है, तो रूप उसके एक एक अणु परमाणु में व्यापक है और पुष्प व्याप्य है। तो ऐसे हम, मैं और मेरा, ये भी एक कनेक्शन हो सकता है कि मैं और मेरा परमात्मा, मैं हूं और
मेरा वो परमात्मा है, ये एक कनेक्शन हो सकता है। तो आत्मा के कनेक्शन को हम इन विविध रूपों में देख सकते हैं। हम जैसे दुनिया की चीजों को मैं बन करके मेरा कहते हैं, हम मैं होते हैं और ये मेरा घर है, ये मेरी गायें हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरा फार्म हाउस है, ये मेरी फैक्ट्री है। जैसे अलग अलग मेरे होते हैं, मेरी चीजें होती हैं और मैं उनसे संबंधित होता हूँ, मेरी स्वयं होती है। पजेसर और पजेशन का भाव के रूप में हम देखते हैं, मतलब मैं उसका स्वामी, आई एम द पजेसर एंड द थिंग विच इज आई एम सीइंग दैट इज पजेशन, वो पजेशन है। मैं पजेसर हूँ, वो पजेशन है। ये लोक में देखते हैं। तो ऐसे ही आत्मा अपने परमात्मा के साथ ये कनेक्शन जोड़ सकता है कि मेरा तो परमात्मा है इस दुनिया में, ये तो सब व्यवहार के लिए चीजें हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मास्टर है, ये मेरा मालिक है, ये मेरा सेवक है। ये सारे व्यवहार चलाने के लिए सारे कनेक्शन है, लेकिन परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है वो रियल कनेक्शन है, कभी भी हटता नहीं, किसी भी परिस्थिति में वो छूटता नहीं। बाकी कनेक्शन सारे छूटते रहते हैं, नींद में चले जाते हैं तो बाहर के सारे कनेक्शन छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा का कनेक्शन तो उस समय भी बना रहता है। ऐसे हम समझ सकते हैं। तो उस कनेक्शन को यदि हम अच्छे से अपने मन में बिठा लें तो हम हल्के हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं कि भाई मेरा परमात्मा है। जैसे कोई कहे कि मेरे मोदी जी हैं, तो उसका सारे काम हल्के हो जाते हैं। कोई यदि ये, और मोदी जी भी, मान लो हम तो कहते ही रहे कि भाई हमारे मोदी जी, पर मोदी जी भी किसी को अपना कह दें तो बस उसका तो उद्धार हो गया। तो परमात्मा तो सबके लिए कहते हैं कि तुम मेरे हो, परमात्मा सबको कहते हैं कि तुम मेरे हो। बस अब यहाँ पर हमें कहने की जरूरत है। जैसे लौकिक उदाहरण में तो हम कहते रहते हैं हमारे मोदी जी, हमारे मोदी जी, मोदी जी पास में नहीं फटकने देते। वहां तो दुनियादारी में ये मेरे एक अरबपति मित्र हैं, पर अरबपति मित्र तो हमें नजदीक ही नहीं लगने देता। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, परमात्मा सबको अपना मान रहा है, लेकिन हम उसको अपना रियल में कह सकें। हम जीव जो हैं परमात्मा को रियल में कह सकें, ये महत्वपूर्ण बात है। कहने के लिए इसीलिए मैंने रियल विशेषण डाल दिया ना, रियल एडजेक्टिव प्रयोग किया मैंने कि भाई बोलने के लिए, व्यवहार के लिए हम ऐसे बोलते रहते हैं कि भाई सब कुछ परमात्मा ही है, हमारा सब परमात्मा ही है, ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में हम बोलते ही हैं। हम जब हमारे कुछ घटना प्रतिकूल जाती है तो ये परमात्मा तूने क्या कर दिया, और परमात्मा को हम सर्वसमर्थ मानते हैं, अद्वितीय मानते हैं, और हमारा प्रेमास्पद स्वीकार कर लेते हैं कि वो हमारा प्रेम पात्र है। जैसे कि कोई दुनिया में कोई बेटा अपने पिता को अपना प्रेम पात्र, प्रेमास्पद स्वीकार करता है, तो उसके दिल में ये बैठा है कि मेरा पिता मेरे लिए हमेशा भला करेगा। सही बेटा है तो, और सही पिता है तो यही रिलेशन रहता है, यही कनेक्शन रहता है ना, कि बेटा कभी भी ये अश्रद्धा नहीं करता कि पिता कुछ और भी कर सकते हैं मेरे लिए, मेरी हानि भी कर सकते हैं, मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं। शिष्य लोग भी अपने गुरुओं के प्रति कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये हमारी कोई हानि करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा भी मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, परमात्मा मेरे को सदा आगे बढ़ाएंगे, सदा मुझे अपना प्रेम प्रदान करेंगे। यही तो चीजें चाहिए आदमी को।
उसको किसी का प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना आदमी अपने को सूना सूना अनुभव करता है। तो परमात्मा प्रेम देने में भी अनंत है। कितना ही प्रेम लो, परमात्मा तो दे रहा है, बस केवल अभिमुख होने की जरूरत है। रक्षाओं भी उसकी अनंत है, अनंत प्रकार से वो रक्षा कर रहा है, प्रेम प्रदान कर रहा है। सत्य ज्ञान, जैसे कि सदगुरु सत्य ज्ञान देते हैं, परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, वो भी सत्य ज्ञान देता है। तो पदार्थ के द्वारा, भौतिक अस्तित्व के द्वारा, सूरज, चांद, धरती, आसमान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारा अस्तित्व जो है परमात्मा का रचा हुआ है। और वो सारा अस्तित्व हमको, ये सब अस्तित्व हमको जिंदा रखे हुए है। हमारे लिए जो आवश्यक है, खाने पीने की सामग्री, श्वास लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल, भूख मिटाने के लिए औषधि, वनस्पति, अन्न इत्यादि निरंतर इस धरती में उत्पन्न होते रहते हैं। हमारे जीवन के लिए विचार करें तो ये सब है। तो परमात्मा हमें जीवन के लिए वायु देता है, जल देता है, ताप देता है, अग्नि देता है, आकाश घूमने के लिए देता है, सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी देता है अन्न फल फूल पैदा करने के लिए। तो परमात्मा हमारे लिए सब कुछ दे रहा है, हमारे लिए दे रहा है। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे लिए ये सब पैदा करता है। मतलब धरती में हम अनाज डालते हैं, पर कैसे अन्न बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और 3 महीने में, कोई 4 महीने में, 6 महीने में, कोई 2 साल में फलों से लद जाता है, फल भर जाते हैं वहां पर। गेहूं 4 महीने में तैयार हो जाते हैं, चावल 3-4 महीने में तैयार हो जाते हैं। कोई आम का वृक्ष है तो 2-3 साल में, आजकल तो 2-3 साल में फल देने लगता है, 5 साल में। तो केले जो है 6 महीने में फल दे देते हैं। तो ऐसे हमारे को अलग अलग रूपों में परमात्मा की रक्षाएं प्राप्त हैं। शरीर के स्तर पर भौतिक अन्न आदि की जरूरत है, मन के स्तर पर हमारे को कोई अपना मानने वाला चाहिए, तो भगवान हमें अपना मानता है। कोई हमारी बुद्धि को ज्ञान देने वाला चाहिए, चीजें ठीक ठीक दिखाई दें, कंफ्यूज्ड होकर के चीजों को ना देखें, सही सही हमको दिखती रहें। ऐसा परमात्मा की व्यवस्था हमें मिलती है। परमात्मा ज्ञान भी देता है, परमात्मा प्रेम भी देता है, परमात्मा पदार्थ भी देता है, परमात्मा हमारे को सन्मार्ग भी दिखाता है, सत प्रेरणाएं देता है। कितने सारे कनेक्शन हैं जीव के परमात्मा के साथ। अगला कोई प्रश्न कीजिए, चुपचाप नहीं बैठना है, पूछो। समय का जो समय बोलते हैं ना, समय होता है, समय तो महाभारत में भी बताते हैं ना, चक्र घूमते रहता है, मैं समय हूँ, मुझे हर चीज पता है। मतलब जो होने वाला है, जो हो चुका है, जो हो रहा है, समय को पता है। मतलब परमात्मा के बाद पता है किसी को, तो समय को पता है। तो वो समय अपने साथ में कड़वा हो सकता है, मीठा हो सकता है जी। तो समय तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, समय में घटने वाली चीजें को समय कह दिया हमने। हमारे मैं दूसरा ये था, समय या भगवान से तुलना कर सकते हैं अपन, या समय समय है? मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि समय तो मतलब कई बार शब्द जो होते हैं ना, शब्द, वो शब्द कभी कभी एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, कभी कभी दूसरी चीज के साथ जुड़ करके प्रयोग होते हैं। तो समय तो एक टाइम के लिए भी प्रयुक्त होता है, एक सूर्य की गति के द्वारा या घड़ी की गति के द्वारा जो एक इतनी अवधि से इतने घंटे मिनट, इसको भी समय कहते हैं। पर जिस समय परमात्मा का स्वरूप भी कहा जाता है, और समय का मतलब समय में घटित होने वाली घटनाओं को भी समय कह देते हैं कि भाई समय का चक्र है। चलो अब आजकल हमारे कुछ
घटनाएं कुछ गड़बड़ चल रही हैं, कोई बात नहीं, ये तो चक्र है, ये भी पार हो जाएगा। आज हमारे दुर्दिन है, कभी अच्छे दिन भी होंगे। समय घूमता रहता है, समय कोई स्थिर चीज नहीं है। समय पहिए की तरह निरंतर साइकिल की तरह घूमता रहता है। इस अर्थ में भी समय का प्रयोग होता है, बहुत सारे अर्थ में प्रयोग होता है समय का। तो समय साक्षात परमात्मा, काल को परमात्मा का रूप भी दिया है। वो काल का मतलब सारी चीजों का नियंत्रक शक्ति, सबका जो नियंत्रण करने वाला। पर जिस अर्थ में आपने बोला वो तो समय की टाइम में होने वाली जो घटनाएं उनको हम समय कह रहे हैं। तो इस तरह से उसको हम ले सकते हैं। भाई हमारा प्रारब्ध होता है और वो समय में ही घटित होती है। फिर हम उसको यदि सहर्ष स्वीकार कर लें और उसको हम अपने जीवन के इस यात्रा में उसको एक संबल मान लें, सहयोगी मान लें कि मेरा प्रारब्ध जो मैंने बनाया है अपने पुरुषार्थ से वो हमेशा मेरे सहयोग देगा, ऐसा विश्वास रखें। और नहीं है तो मैं नया बनाऊंगा। जैसे नया प्रारब्ध बनता है, अभी तक बना है वो मेरे कर्मों से बना है, और नहीं है तो मैं नया प्रारब्ध बनाऊंगा। नया प्रारब्ध बनाने के लिए मुझे आज तक मान लीजिए बैंक अकाउंट खाली है तो मैं कमाऊंगा तो धीरे धीरे करके बैंक में जमा करता रहूंगा। मेरा खाता कुछ न कुछ भर जाएगा। थोड़ा या ज्यादा अलग बात है, पर मेहनत की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती, परिश्रम किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। यदि मैंने अपने अकाउंट्स में कुछ जमा करना शुरू किया तो इसी तरह से कर्मों का एक खाता चलता है। कर्म हमारे को, हम कर्म करते हैं और उस कर्म के द्वारा हमारा अकाउंट्स भरता जाता है। कर्म का खाता खाली भी होता है। जब हम दूसरों से कुछ सहयोग लेते हैं हमारे कर्म का अकाउंट खाली होता जाता है। दूसरों को सहयोग देते हैं तो कर्म का अकाउंट भरता जाता है। उल्टा है रीति, मतलब सहयोग देते हैं तो अकाउंट भरता है, दूसरों से सहयोग लेते हैं तो हमारा अकाउंट खाली होता जाता है। दूसरों को दुख देते हैं तो अकाउंट खाली हो जाता है, दूसरों को दुख देते हैं तो अकाउंट खाली हो जाता है। पेन लेते हैं, दुख लेते हैं, न्यायपूर्वक दुख लेते हैं तो अकाउंट भरता जाता है। तो ऐसे समय में ही ये सब घटनाएं होती हैं। अकाउंट का खाली होना, अकाउंट का भरना, ये सब समय में ही बढ़ना घटना होता है। तो इस बात को समझ करके हमें निश्चित मति होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। जीवन की यात्रा करते समय हम जैसे गाड़ी में सफर करते समय अपने बोझा सिर के ऊपर नहीं रखते, गाड़ी के ऊपर, सीट के ऊपर रख देते हैं। जो गाड़ी हमें खींच रही है वो हमारे बोझे को भी खींचेगी। तो जिस व्यवस्था से हम जीवित हैं उस व्यवस्था के तहत हमारा जो बोझा है, जीवन का भार है, वो भी हमारे साथ चलता रहेगा। उसको, उसके लिए मतलब बोधर होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपने दो प्रश्न किए, एक तो मतलब जीव का परमात्मा के साथ कनेक्शन क्या है, एक समय के बारे में। अगला प्रश्न कीजिए, तीसरा प्रश्न। काल होता है। काल वाला तो हो गया। नहीं, काल ऐसे कहते हैं, काल आपको समय के हिसाब से हो गया। काल बताते हैं कि भाई ईश्वर के आज्ञा नहीं है से कोई इंसान मतलब चीटी भी मरता नहीं, एक तरफ से कहते हैं। तो एक दूसरी तरफ से करते हैं भाई ये तो लड़का इतना तेजी गाड़ी चलाता था, मैं कितने बार भी बोला हूँ, लेकिन वो सलाह एक दिन तो मरेगा ऐसी गाड़ी टक्कर से। लेकिन समय जब आप पता है कि ईश्वर की आज्ञा नहीं है से वो इंसान की मौत नहीं। एक दूसरी तरफ अपन कहते हैं कि भाई नहीं, वो अपने बल से वो रफ चलाता था, गाड़ी तेज भी चला रहा था, उसी से एक्सीडेंट होकर मर गया। कौन सा कनेक्शन? इनका प्रश्न ये है कि एक तरफ यूं कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, सब कुछ उसी के नियंत्रण और उसी के व्यवस्था से
जीवन मरण होता है, कोई मरता है तो भी उसी की व्यवस्था से मरता है, कोई जिंदा है तो भी उसकी व्यवस्था से। और फिर दूसरी तरफ ये यूं पूछ रहे हैं कि जैसे कोई आदमी कुछ उल्टा पुल्टा करता है तो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, मरोगे। कोई गाड़ी तेज चलाए, बच्चे को कहते हैं कि मरोगे, तो वो तो एक भगवान की इच्छा होती है, एक जीव की भी एक इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि सब इच्छाएं भगवान की चलती है इस अस्तित्व में। भगवान की इच्छा तो सूरज को बनाने में, धरती आसमान को चलाने में, और धरती पर तरह तरह के अन्न फल फूल औषधि वनस्पति को उत्पन्न करने में, मनुष्यों के शरीर की संरचना में, इस शरीर के साथ मन बुद्धि इंद्रियों का संयोग कर दिया, इसमें भगवान की इच्छा एकदम एक्यूरेसी में काम कर रही है। लेकिन ये शरीर बना करके यंत्र हमको दे दिया, उसके बाद हमारी भी इच्छाएं करती हैं, काम करती हैं। हम अपने संस्कार के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार इच्छाएं कर सकते हैं, और उससे इच्छा करने में हमारे को स्वाधीनता है, उसमें कोई रोकेगा नहीं। लेकिन इच्छाएं पूरी भी होंगी, गलत इच्छाएं करेंगे तो वो भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसका दंड भी हमको मिलेगा साथ साथ, और हमें परेशानी भी मिलेगी यदि हमने गलत इच्छा कर ली, क्योंकि इच्छा करने का स्वातंत्र हमको दिया हुआ है। इच्छा परमात्मा नहीं कराता, इच्छा करने के लिए हमारे संस्कार जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, गुरुजनों की, शास्त्रों की। ये जो उग्रवाद फैला हुआ है ना, इसके मूल में ट्रेनिंग गलत है। इसके मूल में ये भगवान की इच्छा नहीं है कि उग्रवाद जो है फैल जाए और सब मारकाट करें और कोई व्यक्ति किसी को तंग करे, संसार में दुख हो। ये भगवान की इच्छा नहीं, ये जीवों के अज्ञान के कारण, उनके संस्कार के कारण, उनको जीने का ढंग पता नहीं है। तो इसलिए शिक्षा की बड़ी महिमा बताई जाती है कि हमारे को प्रशिक्षण यदि सही बाल्यकाल से मिले तो हमारे संस्कार और हमारा ज्ञान सही होगा, और फिर सही होगा तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी हानि हो और हमारे साथियों को दुख मिले। इस दुनिया को दुख बढ़ाने में हम कारण नहीं बनेंगे, इस दुनिया के दुखों को कम करने में हम सहयोग देंगे यदि हमें ट्रेनिंग सही मिले, बाल्यकाल से प्रशिक्षण सही मिले, विद्वानों का संग मिले, महापुरुषों का संग मिले, ज्ञानियों का संग मिले, संयमी लोगों का संग मिले, दृष्टा धर्म के जो देखने वाले हैं, धर्म को सही सही जो देखते हैं, उनका हमें संग मिले, तो फिर हमारी बुद्धि सही निर्मित होगी और हम सही दिशा में जाएंगे। ये बच्चा जो गाड़ी उसके माता पिता दे देते हैं और नौजवान उम्र होती है और वो तेजी से चलाता है, ये उसका संस्कार और उसकी युवावस्था का जो दोष है ना, वो सम्मिलित हो जाता है। इसमें भगवान की कोई इच्छा नहीं। भगवान ने तो शरीर दे दिया, मन बुद्धि का संयोग दे दिया। प्रशिक्षण यदि उस युवक को बाल्यकाल से ठीक मिला होता तो वो अपने माता पिता का कहना मानता, वो सारे काम व्यवस्थित ढंग से करता। लेकिन जब शिक्षा देने का समय आता है, हम भी बेहोश होते हैं, अपने कामकाज में लगे रहते हैं, संतान के लिए समय नहीं होता है। फिर वो जैसा उसको संग मिलता है, जैसे उसको साथी मिलते हैं, उसके अनुसार उसका मन का निर्माण हो जाता है और फिर वो उल्टे रास्ते पर चलता है। तो माता पिता दुखी होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, हमने तो सुना था कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, और ये क्या हो रहा है। हमारे शरीर में जो भोजन आदि का परिपाक होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन हम भी यदि उस बोध के साथ जिएंगे कि क्या खाने की चीज है, क्या नहीं खाने की चीज, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब चीजें हम नहीं रखेंगे और खाने के ऊपर खाना खाते रहेंगे, बिना भूख के खाना खाते रहेंगे, ये सब हमारे को जानकारी नहीं होगी, तो शरीर सफर करेगा, शरीर को परेशानियां होंगी। वो भगवान नहीं दे रहा है, वो उसकी व्यवस्था उसने संसार में बना दी। उस व्यवस्था, ऐसा करोगे तो ऐसा, अग्नि में हाथ डालोगे तो तुम्हें जलना पड़ेगा, पानी में प्रवेश करोगे तो शीतलता महसूस होगी। तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि धर्म के
को समझोगे और धर्म का आचरण करोगे तो सुख बढ़ेगा। धर्म को नहीं समझोगे तो फिर अधर्म करोगे, अधर्म करोगे तो उसका परिणाम दुख होगा। एक व्यवस्था बना दी उन्होंने, परमात्मा ने, इस अस्तित्व में कि भाई ये व्यवस्था है और इसके अनुसार यदि आप चलोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा और दुनिया को भी सुख मिलेगा। और यदि तुमने ये इस व्यवस्था का उल्लंघन किया तो तुम भी दुखी रहोगे, दूसरे साथी भी दुखी रहेंगे। तो परमात्मा के इस नियंत्रक स्वरूप को भी हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि परमात्मा नियामक है, इस पूरे अस्तित्व का नियंत्रक है, उस कंट्रोलर है वो। मतलब किस तरह कंट्रोल करता है? एक व्यापक व्यवस्था के रूप में। उसको कुछ जोर थोड़ी पड़ता है, जैसे बाहर के संसार के लोग जो है व्यवस्था करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है ना, टेंशन लेनी पड़ती है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उसने खुला छोड़ दिया है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और वो बिल्कुल वैसा ही होता है, उसमें कोई इधर उधर नहीं होता है। यदि हमने दूसरों को दुख दिया तो हमें दुख आएगा, दूसरों को सुख दिया तो हमें भी सुख मिलेगा। ये मतलब हेरा फेरी, धोखाधड़ी करके दूसरों को परेशान करके हो सकता है पैसे आ जाएं, क्योंकि पैसे आने का एक प्रोसेस है कि भाई लूट करके भी हम पैसे ले सकते हैं, मांग करके भी पैसे ले सकते हैं, डाका डाल करके भी पैसे ले सकते हैं, किसी को परेशान करके भी पैसे ले सकते हैं। और नियम व्यवस्था में जीते हुए व्यापार, बिजनेस या अपने कामकाज से भी पैसे ले सकते हैं। वो तो पैसे प्राप्त करने के लिए तो स्वातंत्र है, हम किसी भी तरह से पैसे बटोर सकते हैं, लेकिन सुख का नियम पैसे से जुड़ा हुआ नहीं, सुख का नियम तो सुख देने के साथ जुड़ा हुआ है। कितना हम सुख देते हैं दूसरों को, इससे जुड़ा हुआ है सुख लेने का जो नियम है। तो हम यदि सुखी रहना चाहते हैं अपने जीवन में, तो मुझे तो पक्का विश्वास भरोसा हो गया है, हो चुका है कि जो व्यक्ति वास्तव में सुख चाहते हैं जीवन में, वास्तव में शांति चाहते हैं, वास्तव में अपने जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जो दूसरे के लिए दुखदाई हो। मुझे कम मिलेगा तो मंजूर है, मुझे भोजन कम मिलेगा, मुझे साधन कम मिलेंगे, मैं कंपटीशन में पिछड़ जाऊंगा, सब मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने प्रभु के नियमों को नहीं तोड़ूंगा। भगवान ने जो नियम यहाँ पर बनाए हैं, उन नियमों को शास्त्रों से, गुरुजनों से, ज्ञानियों से हम सीखते हैं कि भगवान के क्या नियम है। हमें पता नहीं है तो सीखने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रशिक्षण की बड़ी महिमा है, तो प्रशिक्षण यदि हमें नहीं मिला है तो अपनी जिज्ञासा बढ़ा करके ज्ञानियों से उन नियमों को सीखते हैं, और उन नियमों के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं, तो उससे फिर हमारे जीवन में उत्कर्ष आता है, सुख आता है, रियल सुख आता है। और क्षणिक सुखों की लालसा है, पैसा खूब सारा इकट्ठा करके मैं बड़ा आदमी कहलाऊं दूसरों की नजरों में, मेरे पास बहुत सारे साधन संपत्ति, बड़ा घर हो, बड़ा गाड़ी हो, मेरा नाम हो, मैं कहीं पर दान दे करके यश प्राप्त कर सकूं। वो दान भी इसलिए देते हैं कि उससे भी उसका सामाजिक कद ऊंचा होता है। जहां उसको कोई नहीं जानता पहचानता, वहां थोड़ी देंगे, अपने लोगों में ही तो देना चाहेंगे हम। तो इस तरह से ये हमारा सारा जो तामझाम है, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने अहंकार में जीने के लिए, ये एक तरीका है। और एक भगवान के अनुशासन में जीने का तरीका, भगवान के नियम और कानून में जीने का तरीका है। तो उस तरह से यदि जिएंगे तो मतलब जिस चुनाव तो हमारे हाथ में है, पर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। चुनाव मनुष्य के हाथ में है, परिणाम मनुष्य के हाथ में नहीं है। परिणाम तो फिर जैसा चुनाव किया है वैसा होगा। चुनाव यदि हमने चुनाव करते समय चूक कर दी और हमें ये पता ही नहीं है कि मैं किस चीज का चुनाव कर रहा हूँ, इतने बेहोश होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ ये भी नहीं पता होता हमें, तो फिर उसका परिणाम तो दुख ही होगा, और क्या होगा।
तो ये सब हमारे को तो समझ में आई है, ये सब चीजें वो निवेदन कर दिया। और कोई बात? बहुत अच्छे बात कही है कर्म के बारे में। हाँ जी, कर्म कर्म तो बताया ना। कर्म फल मतलब कि यही जन्म में होता है क्या, पुनर्जन्म प्राप्त होते हैं क्या अगले जन्म में? इस जन्म में भी जवाब होता- देते कि देश जन्म में ये पाप करते हैं, इस बात इसमें ऐसा हो। मैं बोल रहा हूँ इस जन्म में भी मिलता है, आगे जन्म में भी। कोई कर्म ऐसे होते हैं जल्दी फलीभूत हो जाते हैं, कोई देर में फलीभूत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अग्नि में हाथ दिया, अभी जल जाएगा। और हमने एक वृक्ष लगाया तो उसकी सेवा करते रहेंगे, कई दिन में फल देगा। और हमने धान लगाया, 3-4 महीने में फल आ जाएगा। तो ऐसे जो कर्म होते हैं उसकी नेचर के ऊपर है। कर्म अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस जन्म में भी फल देते हैं। और कुल मिलाकर के पूरा जीवन भर जो कर्मों का हमारा अभ्यास होता है, उस तरह के हमारा मन की संरचना होती है। जैसे मैंने बहुत जीवन में गुस्सा किया तो गुस्से वाला स्वभाव बन जाएगा, बहुत ज्यादा शांति में रहा तो शांति का स्वभाव बन जाएगा, बहुत ज्यादा लोभ किया तो लोभ वाला स्वभाव बन जाएगा, निर्लोभता में उदारता में रहा तो मेरा मन उदार हो जाएगा, विवेक में रहा तो विवेक से भरा रहेगा, अज्ञान में रहा तो अज्ञान में रहेगा। और इस शरीर को छोड़ते समय पूरे स्वभाव हमारे साथ जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे शरीर में। आप हैदराबाद से यहाँ आ गए तो अब ये थोड़ी है कि आप अपने स्वभाव को वहीं छोड़ आए और यहाँ आ गए। स्वभाव तो आपके साथ चल रहा है ना। आप जहाँ भी जाएंगे, यहाँ बैठेंगे तो यहाँ भी साथ ही है, आप दिल्ली जाएंगे दिल्ली भी साथ ही है। तो स्वभाव हमारा हमारे साथ ही रहता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी ये हमारा स्वभाव अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा। स्वभाव नहीं छोड़ेगा, शरीर छूट जाएगा पर शरीर एक और मिलेगा। जैसे कर्मों से ही मिलता है वो। किसी को तो अच्छी वॉइस मिल जाती है, किसी को अच्छा रूप मिल जाता है, किसी को अच्छी शक्ति मिल जाती है, किसी को बहुत ज्यादा धन मिल जाता है। ये सब अपने कर्मों से, सब इच्छाएं हमारी हमको वहीं ले जाती हैं। एक मुकेश अंबानी के घर में कोई बालक आएगा तो वो निर्धारित है, वो पैसे की दृष्टि से जो सुख मिलते हैं वही तो वहां मिलेगा। ज्ञान का सुख थोड़ी मिल जाएगा वहां पर। उसके अंदर मान लीजिए सपोज वहां पैदा होकर के उसको भगवान बुद्ध जैसे शुद्धोधन के घर में कपिल वस्तु में पैदा हो गए, लेकिन राजकुमार होते हुए उसके अंदर ज्ञान का संस्कार था। मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे जीवन को समझना है, दुखों का अंत करना है, पूर्ण रूप से दुखों का अंत करना है, ऐसा। तो उस धन के माहौल में भी बाहर हो जाता है, निकल जाता है खोजने के लिए। निर्धन होकर के शंकराचार्य जी जैसे निर्धन घर में पैदा होकर के भी ज्ञानी हो जाते हैं, धनवान होकर के भी ज्ञानी हो जाते हैं, निर्धन भी नहीं होते हैं, ज्ञानी भी नहीं होते हैं। वो संस्कार का खेल है। हमारे संस्कार जैसे होते हैं उसी तरह से हमारे जीवन की धारा निर्धारित होती है। तो कर्म जो होते हैं वो हमारे साथ, कर्म की नेचर अलग अलग प्रकार की होती है। कौन सा कर्म इस जन्म में फलीभूत होगा, कौन सा आगे, ये सामान्य रूप से तो देख ही रहे हैं। 1 महीने तक कर्म किया और सरकार ने हमें पैसे दे दिए, तो ये तो कर्म का फल है। हमने कोई कविता बनाई, कोई पेंटिंग की और हमें बहुत बड़ा 1 दिन तक हम पूरे आनंद में रहे, ये फल ही तो है उस कर्म का। उस कर्म के आलंबन से मैं बड़ा सुखी रहा पूरे दिन भर। पैसे के रूप में ही कर्म का मूल्यांकन नहीं होता, या दुख के रूप में ही, मतलब परिणाम में दुख आए उसी समय भी बेचैनी होती है, वो भी कर्म का ही कारण से होता है। हम अशांत होते हैं, ज्ञान ठीक हमारे अंदर होता नहीं है, रोते रोते कर्म करते जाते हैं, कर्म करते रहते हैं, रोते भी रहते हैं। क्या मेरे को दुनिया में मेरे को ये सब मिला है, ऐसे ऐसे परेशान होते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा जीवन का जो सुख है वो ज्ञान है, जो सारी परिस्थितियों को न्यूट्रलाइज कर देता है। सब परिस्थितियों में
वो ज्ञान मिलता है शास्त्र पढ़ने से, सुनने से, विचार करने से, ज्ञानियों के पास उठने बैठने से, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहीं विराम दे देते हैं आज। ओम शांति शांति शांति।